नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक बसंत का 8वां अध्याय। और इस 8वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं रहीम की दोहे। सबसे पहले ये जान लें कि ये रहीम कौन थे। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले रहीम के जीवन परिचय को पढ़ना पड़ेगा। रहीम अकबर की दरबार में 9 रत्नों में से एक हैं और अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका पालन पोषण इनकी पिताजी की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किया था। तब से ये उनके राज दरबार में निर्धारित थे। बहुत सी जगह युद्ध क्षेत्र में इन्होंने अपना सहयोग किया अकबर के युद्ध क्षेत्र के विभिन्न कार्यों में। अब हम इनके रहीम के दोहे पढ़ रहे हैं। तो पहला ही दोहा है, कहीं रहीम संपत्ति सगी बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसी ते ही साँचो मीत। कहीं यानी कहते हैं, रहीम यानी अब्दुल रहीम खान खाना। संपत्ति यानी संपत्ति का मतलब धन दौलत। संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत। सगे यानी मित्र। सगे यानी क्या होता है? मित्र। कहीं रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जो सगे मित्र हैं वो संपत्ति में ही हमारे साथ रहते हैं, धन दौलत यानी हमारे सुख में ही हमारे साथ रहते हैं। बनत बहुत बहुरीत। बनत यानी बनी हुई है, बहुत यानी बहुत समय से, बहु यानी बहुत बड़ी, रीत यानी परंपरा। यानी यह बहुत समय पहले से बनी हुई एक परंपरा है कि जब किसी व्यक्ति के पास धन दौलत पैसा शान शौकत होती है तो उसके बहुत सारे मित्र होते हैं। आगे क्या कर रहा है? विपत्ति कसोटी जे कसे। विपत्ति यानी संकट के समय। विपत्ति के मतलब संकट के समय। विपत्ति कसोटी जे कसे। विपत्ति यानी संकट के समय, कसोटी यानी परीक्षा में। क्या लिखते हैं? परीक्षा में। यानी जब हमारे दुख के दिनों में जब हमारी परीक्षा हो, जे कसे जो परखा जाए, परखना मूल्यांकन करना, उसकी परीक्षा लेना, ते ही साँचों मित वे ही सच्चे मित्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है, रहीम दास जी कह रहे हैं कि ये बहुत समय से एक अवधारणा एक परंपरा बनी हुई है कि जब किसी व्यक्ति के पास सुख सुविधा धन दौलत होती है तो उसके बहुत सारे मित्र होते हैं। जब उस व्यक्ति में किसी प्रकार की विपत्ति या किसी प्रकार का संकट आता है तो वो उसके मित्र उसका किस प्रकार से सहायता करते हैं या किस प्रकार से सहयोग करते हैं, ये उसकी परीक्षा पर निर्भर करता है। अगर संकट के समय किसी व्यक्ति की परीक्षा ली जाए, मित्र की परीक्षा ली जाए, तो वो अगर मित्र संकट के समय अपने मित्र का सहयोग करता है तो वो सच्चा मित्र है, और अगर वो नहीं करता तो फिर वो एक स्वार्थी व्यक्ति है जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के मित्रता कर रहा है। अब दूसरा दोहा इनका बहुत ही सरल और बहुत ही समृद्ध है। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तजौ न छाड़ती छोह। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं? जाल का मतलब जाली। जाल का मतलब होता है मछली पकड़ने वाला जाल। परे यानी गिरने पर, जल यानी जल के अंदर, जात यानी जाता है, बही यानी बह कर के, बह कर।
क्या बह करके चला जाता है? जल। जल के अंदर जब मछली पकड़ने वाला जाल डाला जाता है तो उसमें से जो जल है वो बह करके निकल जाता है। तजी मीनन को मोह, तजी यानी छोड़ करके, तजी यानी छोड़ करके, छोड़कर, मीनन यानी मछली का, मोह यानी प्रेम। वो जल मछली से प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए भी मछली को छोड़ करके चला जाता है। यहाँ पर प्रेम की सच्ची परीक्षा का एक उदाहरण दिया गया है कि जब जल के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो जल उस जाल से बह करके बाहर निकल जाता है और वो मछली को अकेला छोड़ करके चला जाता है, बह जाता है। उसके विपरीत, उसके अलावा क्या होता है? रहीमन मछली नीर को, रहीमन यानी रहीमदास जी कह रहे हैं मछली यानी मछली, नीर को, नीर को यानी पानी को, किसको? पानी को बेटा। तजौ न छाड़ती छो, तजौ यानी कभी भी, न यानी नहीं, छाड़ती यानी छाड़ती यानी छोड़ती है, छोड़े ना, छोह यानी प्रेम। जबकि दूसरी तरफ मछली का प्रेम है कि मछली अपने प्रेम के कारण उस पानी का साथ कभी नहीं छोड़ती। अगर मछुआरा मछली को पकड़ करके लेके जाता है तो मछली अपने प्राण दे देती है, लेकिन प्रेम जो पानी के साथ उसका प्रेम है उसको कभी नहीं छोड़ती। उसके विपरीत पानी मछली को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन मछली कभी पानी को छोड़ करके नहीं जाती, बल्कि अपने प्राणों का सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा होगा। जितना हो सके इस पाठ को दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर मैं कहता हूँ, पहले दोहे को मैं पढ़ लेता हूँ। कहीं रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचो मीत। कहने का तात्पर्य, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगी, कि संपत्ति के समय में, सुख सुविधाओं के समय में ही सगे होते हैं, मित्र कुटुंब परिवार के लोग होते हैं। बनत यानी बनी हुई है, बहुत यानी बहुत पहले से, बहु यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, रीत यानी परंपरा, कि बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये परंपरा बनी हुई है कि जब आपके पास धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ होती है तो आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके परिजन आपके साथ होते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, विपत्ति के समय इस परीक्षा में जो आपके साथ है ते ही साचो मित्र, वे ही सच्चा मित्र है। दूसरे दोहे पर आ जाइए। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तजौ न छाड़ती छो। जाल परे यानी जाली गिरने के बाद या मछुआरे के द्वारा पानी में जाल गिरने पर जल जात बही, जल बह कर के चला जाता है। तजी यानी छोड़ करके, मीनन को मोह, मीनन यानी मछली के मोह को, रहीमन मछली नीर को, उसके विपरीत मछली जो है वो नीर को, तजौ न छाड़ती छो, कभी भी नहीं छोड़ती उसके प्रेम को। वो अपने प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देती है। तीसरे दोहे पर आ जाइए। अब एक दोहा और है, चलिए उस पर आते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुचान। तरवर यानी पेड़, तरु यानी पेड़ और तरवर यानी भी पेड़ ही होता है। तरवर यानी पेड़, क्या होता है? पेड़। फल नहीं खाता, खाता, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता है। सरोवर यानी तालाब। पियत न पान, पियत यानी पीता है, पान यानी पानी, क्या नहीं पीता है? पानी।
पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता है और सरोवर जो तालाब होता है वह कभी अपना पानी नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, कहते हैं रहीम यानी रहीम दास जी, पर काज हित, पर काज यानी पर यानी दूसरे लोगों के, काज यानी कार्य, हित यानी भला। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, पर काज हित, जो लोग दूसरों का भला करते हैं, संपत्ति सचहि सुजान, वो कभी संपत्ति का संचय नहीं करता। संचय यानी संचय, इकट्ठा करना। वे कभी संपत्ति को इकट्ठा नहीं करते। जो दानवीर लोग होते हैं, जो कर्मवीर लोग होते हैं, वे लोग कभी भी अपने पैसे इकट्ठे नहीं करते। वो जितना कमाते हैं वो समाज के लिए, समाज की परंपराओं के लिए, समाज को जीवित रखने के लिए, सांस्कृतिक धारणा को रखने के लिए उस सारे पैसे का दान कर देते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से तरवर यानी पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, सरवर पियत न पान, सरवर कभी अभी पानी नहीं पीता, कहीं रहीमदास जी, कहीं रहीमदास जी कहते हैं कि अपने परहित, जो दूसरों का भला करते हैं वे लोग कभी संपत्ति सचई सुजान, सज्जन पुरुष कभी संपत्ति का संचय नहीं करते। संचय यानी इकट्ठा नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अभी इतना ही। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में यह है कि आपको अपने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में तीनों दोहे को लिखना है। सॉरी, अभी मैं जो कर रहा हूँ, तीनों दोहों को लिखना है और उसके बाद इनके जो अर्थ हैं उनको लिखना है। इन जो आपको होमवर्क दिया गया, तीनों दोहों को लिख करके अपनी जो नोटबुक है, हिंदी की नोटबुक है, उस हिंदी की नोटबुक की छाया प्रतिलिपि यानी फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भेजेंगे और आपकी कॉपी स्कूल खुलने के बाद चेक होगी। धन्यवाद।